तो केवल हम कहना चाहिए समाज में पैसा कमाने के लिए हम समाज में अध्यक्ष है या पदाधिकारी हम नहीं बने हैं। उनको एहसास कराना ही हमारा काम है। भले हम कहना चाहिए उसको फ्री में कहना चाहिए निपटा देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन समाज क्या चीज़ है उनका अनुभव उनको होना चाहिए, उनकी जानकारी उनको होना चाहिए, तभी कोई समाज का महत्व है। और ये भी है, समाज से बढ़ कर के कोई चीज़ है ही नहीं है। चाहे आदमी कितना भी बड़े पद में क्यों न चला जाए, उसको समाज की आवश्यकता है। बिना समाज के वो आदमी पशु के तुल्य है। तो समाज सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण से मैं समाज को महत्व देता हूँ और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हम यही सोचते हैं। सर जी, ये दुनिया में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति है सामाजिक प्राणी हरे और समाज में रही के जीते, समाज में रही के मरथे। लेकिन आप मन तो अनुभवी एक समाज के सेवक हरो, तो आपला ज़्यादा अनुभव है समाज के बारे में। तो एक व्यक्ति ला समाज के प्रति कैसे लगन होना चाहिए, कैसे लगाव होना चाहिए, ओकर पहली कर्तव्य का होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है, समाज क्या है उसको समझना पड़ेगा। समाज का महत्व क्या है उनको जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं निषाद हूँ, इतना कह देने से कहना चाहिए मैं सामाजिक प्राणी नहीं बना। समाज की हर गतिविधि को जानने के लिए समाज के पास आपको जाना पड़ेगा। समाज में जब जाएंगे तो समाज में कई प्रकार की बातें आएगी, चाहे वो बेटी रोटी संबंधी हो, हमारी समाज की गतिविधि के बारे में होगा, समाज की विकास के बारे में होगा, समाज की शिक्षा के बारे में होगा। कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हमको हमारे जो सम्मानित लोग हैं वहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं उनके मुख से सुनना को मिलेगा कि समाज वास्तविक में क्या चीज़ है। तब हमारा एक उसके प्रति रोचक होगा। कैसे रोचक होगा? मैं घर में यदि बैठे रहूँगा तो कोई चीज़ को मैं उतना ज़्यादा उसको प्रेम नहीं कर सकता। जैसे कि मान ले जाए मैं टीवी में देख रहा हूँ कोई चीज़, तो है यार कोई आदमी अपना बता रहा है, लेकिन वही आदमी प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास मिल जाए, आमने सामने हो जाए, तो मेरे दिल का जो विचार है उनके प्रति अलग टाइप के समर्पित होगा। यही चीज़ है, समाज में आना है, समाज में जाना है, समाज के पास बैठना है, तो समाज ही आपको सब कुछ सिखाएगा। समाज के द्वारा ही सीखेंगे आप। और वो समाज कौन है? हमारे प्रमुख आदमी हैं। समाज कोई ऐसे कोई बने बुनाई चीज़ है ऐसी वाली बात नहीं है। एक मनुष्य का समूह है, वही समाज है। और उस समूह में जाने के बाद ही हमको ये ज्ञान मिलता है। इनका मिलने के लिए हमको खुद को पापड़ बनना पड़ेगा, हमको उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। और आपका कहने का मतलब ये है कि समाज की बारे में, समाज क्या है, यही चीज़ को जानने के लिए हमको निरंतर अपनी जो ज्ञान है उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमको हमारे से ज़्यादा अनुभवी आदमी है जो उनको कई साल की अनुभव है, उनसे हम मिले। उससे और ज़्यादा ज्ञानी आदमी है, उनसे मिले। जब समाज के बीच में जाएंगे आप तो आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका डर भगेगा, आपका हर चीज़ है अपने आप में कहना चाहिए आप सोचेंगे कि वास्तविक में समाज ये है। जी, हम सुने हैं कि आप मन जब पढ़ाई लिखाई करत रहे हो उस समय ये क्षेत्र में बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति रही से, तो आप मन एक निषाद समाज से निकल के इतना दूर पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। काबर के निषाद समाज के मन हाँ शिक्षा के ऊपर उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देते रही, अभी तो ध्यान देते। तो आप मन के सोच विचार कैसे इसकी मैं निषाद समाज में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति रहा हूँ अपन क्षेत्र में कही के? हाँ, ये बात सही कहना है आपका। हमारे गांव में
कोई गरीब गरीब लोग हैं ऐसी वाली बात नहीं है जी। बड़े दाऊ परिवार के लोग बाग हैं, सभी हम ही सब लोग हैं, करीबन 5-6 लोग एक साथ पढ़ाई की है। एक साथ पढ़ाई करने के बाद जो भी जैसे ही स्थिति गुजरा, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही था, एक चीज़ क्या था कि मेरे को कुछ करना है, आगे बढ़ना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा अध्ययन करने के बाद आप IAS ऑफिसर बनो, IPS ऑफिसर बनो, बहुत बड़े आदमी बनो। आप एक सही इंसान बनो, ये मेरा मेन मोटो था। और एक सही इंसान बनने के बाद कई लोगों को कहना चाहिए आप इंसान बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक नौकरी पेशा वाला आदमी है, एक मान ले जाए वो इंजीनियर है तो 5 इंजीनियर नहीं बना सकता, लेकिन आपके अंतर्गत यदि कला है तो कई लोगों को कहना चाहिए आप वो कला को प्रदान कर सकते हो, दे सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं सोचा कि हमारे यहाँ तो पढ़ रहे हैं सभी लोग, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में एक था, मुझको पढ़ना है। पढ़ना है तो इस बीच में एक छोटी सी बात फिर बता रहा हूँ कि जैसे मैं 8वीं पढ़ रहा था तो इसी बीच में हमारे पिताजी ने शादी के लिए सोच लिया, क्योंकि मैं सबसे छोटा लड़का था और वो बूढ़ा हो गया था। तो बोले कि कम से कम बेटा का हाड़ में हल्दी लगा लूँ, टिकान टिक लूँ, यही उनका इच्छा था। तो एक हमारे साइड में गुरुजी रहते थे पारक राम करके, उन्होंने ट्यूशन क्लास लिया, ट्यूशन क्लास लिया, समझो नाइट क्लास में। तो वहाँ गया पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद आए जैसे घर तो बोले कि फलाना तुलसीराम चलो मेरे को थोड़ा बाहर लग रहा है, साथ दो करके बोला। तो मैं उनके साथ गया तो थोड़ा दूर में मैं खड़ा था, वो बैठा था वहाँ पर, और वहीं से मेरे को आवाज़ दिए, तुमको मालूम है क्या, दादा है तुम्हारा शादी करने वाला है। मेरे को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। नहीं, शादी करने वाले हैं, वो कल ही जाने वाले हैं। मैं कहा ऐसे कैसे होगा जी, यही गाँव में है। और बोले गाँव में है, बोले। मैं कहा गाँव में हो तो कोई दुनिया में हूँ। अब फिर वहाँ पर गया, बोले कि हम आए हैं भाई ये कपड़ा वपड़ा लेने के लिए, करने के लिए। तो एक विचार है, क्या है, लड़का भी शादी नहीं करूँगा करके बोल रहा है, मंगनी करके छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा ये काम गलत है जी, ऐसे काम मत करो भाई। मैं कब तक के पढ़ूँगा, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जब तक कि मैं पढ़ाई पूरा नहीं करूँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है, सीधा सीधा बात है। यदि वो अपनी लड़की को उतने दिन तक के संभाल करके रख सकता है तो फिर जैसे भी करना है कर ले। तो बड़े बड़े गौंठिया लोग थे, नहीं फलाना कैसे नहीं मानेगा आपका बात, ये है वो है। वो लड़का बड़ा जिद्दी टाइप के आदमी है जी, वो नहीं मानेगा। तो ये घटना मेरे साथ हुआ। और मैं कहना चाहिए वास्तविक में मेरा अपना लक्ष्य है, जब मैं कहना चाहिए पूरा MA किया, B.Ed किया, फिर उसके बाद कहना चाहिए मैं शादी किया। शादी करने के बाद मैं करीबन 4 साल मैं सर्विस किया। सर्विस करने के बाद फिर कहना चाहिए मैं अपना ये को बदल दिया। और फिर कहना चाहिए कई प्रकार की पड़ाव मेरे साथ आया। मैं पहले शिक्षा में ध्यान दिया, शिक्षा ध्यान देने के बाद मैं वो जो शिक्षा अध्ययन किया हूँ तो उसका भी कहना चाहिए पुनरावृत्ति मैं बच्चों को दिया कि मैं कुछ सीखा हूँ, वो भी ज्ञान ले लो आप। उसके बाद कहना चाहिए मैं PLS में आया। PLS में आने के बाद देखा कि यहाँ पर एक से एक एजुकेटेड लोग मिले मेरे को, बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह। उनके माध्यम से मेरा कहना चाहिए हौसला काफ़ी ये हुआ।
आज मैं कह सकता हूँ कि कम से कम पीएलएस में मैं जुड़ा तो 10 बच्चे ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो मिलते हैं कभी भी रास्ते में, तो सर ये आपकी कृपा दृष्टि है कि हम आज इसी प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं। लखपति हैं भाई, बड़े बड़े अच्छे दुकान खोल करके आप बैठे हैं। ये मात्र कहना चाहिए आपके मार्गदर्शन है सर, आपकी मोटिवेशन है, आपकी वो चैलेंजिंग एटीट्यूड है जिसके कारण से हम यहाँ पर आए हैं। तो ऐसी है, मैं केवल एक निषाद समाज से जुड़ा हूँ या निषाद समाज का हूँ ये बात नहीं है। इस क्षेत्र में मैं कहना चाहिए काफ़ी घूम पर के देखा तो मेरे पीछे पीछे लोग चलने लगे, जबकि मेरे को चलना चाहिए था उनके पीछे पीछे। और यही है कि लास्ट तक कि मेरे कंपटीशन करने वाले मेरे को नहीं मिले शिक्षा के क्षेत्र में। करीबन 25 साल के बाद मेरी शिक्षा का कहना चाहिए क्रॉस हुआ, और जब क्रॉस हुआ तब मेरे को बड़ा आनंद आया कि चलो कम से कम कहना चाहिए मैं वो ब्रह्म राक्षस का शिष्य नहीं हूँ, मेरे भी ये संकल्प पूरा हुआ करके। तो ये रही बात। सर जी केंद्रीय कार्यालय भिलाई को होका वहाँ के प्रतिष्ठित लोगन मन जो बैलाज बना है, तो बैलाज के हिसाब से बैलाज में का सुधार करना चाहिए और तहसील ला कतिक महत्व देते ओला जानना चाहता है। देखिए ऐसी है, यहाँ जो बैलाज बनाए हैं आपके ये में मुख्यालय में हमारे ये कोका भिलाई में, उस बैलाज में मात्र एक केंद्र को महत्व दिया, दूसरा जिला को दिया, और इसमें तो तहसील नाम की कोई चीज़ देखने को मिलता ही नहीं है बैलाज में, मात्र क्षेत्राधिकार दिखता है और एक ग्रामीण है और पचगैया है। तो जिन जिन जगह पर तहसील है तो वहाँ पर कहना चाहिए ऑलरेडी पर क्षेत्र नहीं है, केवल पचगैया है। और कई जगह ऐसी है जहाँ पर कहना चाहिए तहसील है और वहाँ पर क्षेत्र है, तो वहाँ पर की कहना चाहिए एक संगठन अलग टाइप की है, क्योंकि पचगैया अपने ढंग से चलते हैं, उसमें कोई तहसील प्रतिबंध नहीं कर पा रहा है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, अभी जैसे कि हमारे कुंवर सिंह निषाद जी है, प्रदेश अध्यक्ष बना, और उसका जो कहना चाहिए क्या बोला जाए उसको, उसका पद ग्रहण हुआ आपका इंडोर स्टेडियम में। वहाँ पर हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि भूपेश बघेल जी पहुँचे थे और हमारे निषाद समाज को छात्रावास के लिए 1 करोड़ रुपया उन्होंने घोषणा किया। घोषणा करने के बाद उस छात्रावास के लिए ज़मीन की भी ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए भी बोला गया कि भाई इसके लिए पैसे की व्यवस्था कीजिए। तो हर कहना चाहिए पर क्षेत्र को 21,000 रुपया आके देखा गया कि कहना चाहिए हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कम से कम कहना चाहिए 30-32 जिला है। लेकिन एक दिन मैं पूछा M.R. निषाद जी को, हमारे जो मत्स्य का मंत्री है, तो 20 लाख रुपया हुआ है करके बोले, कुछ पैसा हमारे पास है उसके माध्यम से हम लोग रजिस्ट्री कर लेंगे बोले, लेकिन अभी तक के उसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है। लेकिन गुरूर तहसील एक ऐसी तहसील है जहाँ पर 5 प्रक्षेत्र के माध्यम से 1,05,000 रुपया हम लोगों को दिए, एक तहसील दिया जबकि एक जिला नहीं दे पा रहा है। तो ये होता है तहसील का संगठन, और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ नियम हैं, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रदेश है, नियम यदि प्रसारित करता है, बैलाज बनाता है, तो उस बैलाज को पूरे नाल टोटल जिला में कंपलसरी करे, उसका निरीक्षण करे। जैसे ही कहना चाहिए जिला पदाधिकारी है, उनको बुला करके एक अच्छे से बैठक ले, उनके बारे में कहना चाहिए क्षेत्रवाइज उनकी जानकारी ले, और जानकारी लेकर के कहना चाहिए अपनी बैलाज का विशेष रूप से उपयोग करे। क्योंकि ये बातचीत सुनने को मिलता है कहीं पर कहीं
चल रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर लागू हो रहा है, कहीं पर लागू नहीं हो रहा है। दंडित क्षेत्र है, दंडित प्रक्रिया है, वो भी अनाप शनाप है, कहीं ज़्यादा लेते हैं, कहीं कम लेते हैं। तो ये है उसमें एक रूपता लाना बहुत ज़रूरी है। और आज इसमें कोई दो मत नहीं है कि निषाद समाज है, पिछले पुराने के समय कई पुराने लोग बाग हैं हमारे जो रहे सम्मानीय लोग, उसकी अपेक्षा आज समाज बहुत शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के अंतर्गत भी देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे पद पर जा रहे हैं, और ये निरंतर आगे बढ़ेगा, ऐसे हमें पूर्ण संभावना है। सर जी, ये साल बहुत हर्ष उल्लास गौरव खुशी के बात आए जो आप मन हाँ गुरूर ब्लॉक के तो अध्यक्ष हरो निषाद समाज के, लेकिन आपके अध्यक्षता में गुरूर ब्लॉक में ग्राम सनौद में भव्य वार्षिक अधिवेशन आयोजन करे हन। और ये आयोजन में 5100 जोड़ा दीप प्रज्वलित करी, जेकर माध्यम ले दिल्ली से टीम आ रही से गोल्डन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनी से। तो एकर श्रेय कहीं ना कहीं जिला बालोद निषाद समाज ला तो जाते, लेकिन एमे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय श्री राजेंद्र निषाद जी जो जिला अध्यक्ष है, ओकर अथक मेहनत प्रयास रहते। तो इसरे आप मन कौन ला देना चाहो? देखिए, ये जो अधिवेशन हुआ इसमें भी काफ़ी थोड़ा सा खींचातानी था। कई लोग बोलते थे कि आपके अर्जुनदा के पास नर्मदा है, वहीं होगा। और ये सुनने में भी आया था कि अर्जुनदा नया तहसील बना है तो इस वर्ष का अधिवेशन वहीं रखेंगे। जब जिला बैठक हुई, वहाँ पर कहना चाहिए सर्वसम्मति से सभी पांचों तहसील के अध्यक्षों से राय लिया गया कि भाई वार्षिक में कहाँ होना चाहिए इस वर्ष का जिला अधिवेशन। तो सभी जगह से आवाज़ आया कि गुरूर तहसील में होना चाहिए। ठीक है, जैसे गुरूर तहसील का अधिवेशन का ये हुआ तो ताली बजना शुरू हो गया। जब ताली बजा तो उसी दिन से हमने कहना चाहिए सोच लिया कि हमारे सर पर बहुत बड़ी भारी बात है, काम है, उसको हम काम को कैसे हमको करना है। मैंने उसी दिन से सोचना विचारना शुरू कर दिया और एक मैंने योजना बनाया कि अपनी टीम को कैसे मैं तैयार करूं। जितने भी प्रक्षेत्र अध्यक्ष थे उनको दिन में एक बार दो बार और इसके साथ ही साथ जो हमारे अन्य तहसील के पदाधिकारी थे, प्रक्षेत्र के पदाधिकारी थे, ये लोग बोलते हैं कि भाई कहीं भी हुआ तो भाई आप तहसील के मुखिया हैं, आपके सर में पगड़ी है, तो आप अपना विचार बताइए। अने मेरे को लगता था कि कोई आदमी मेरा अवहेलना कर रहा है, आलोचना कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो ये लोग बोलते थे तो मेरे को ज़्यादा जोश आता था कि नहीं, मैं करूँगा ऐसा काम को। अभी तक के चाहे वो अर्जुनदा हो, चाहे लोहारा हो, चाहे आपका घोटिया हो, इन सब से कहना चाहिए अलग हट करके हमारे सनौद का अधिवेशन होगा, ये मैंने संकल्प कर लिया था। और उस दृष्टिकोण से ही कहना चाहिए मैं तैयारी शुरू किया। और ये हमारे राजेंद्र जी है अध्यक्ष महोदय जिला का, उनसे कम से कम कहना चाहिए दिन में एक बार दो बार ज़रूर मैं बात करता था कि क्या है कैसे है। वो भी मेरे को जानकारी लेता था कि ये सब चीज़ है, उनका भी मार्गदर्शन मेरे को मिला। और जो भी जैसे भी है ये तो है। और ये भी बात सही है कि आज तक के जो भी काम किया मैं उसको हल्के में मैं कभी नहीं लिया, उसको सीरियसली लिया। और
जी जान से उसको भीड़ करके लिया, चाहे कुछ भी हो, इस पार हो चाहे उस पार हो, बस यही संकल्प लेकर के मैं ये काम को किया तब। और इसमें एक नया जोड़ दिया गया, क्या कि 5100 दीप प्रज्वलित, और ये प्रज्वलित करना है तो हमारे लिए अलग से सिर दर्द हो गया। अब कैसे करें? सुने, अब बीच में भी आ करके ये लोग बोलते थे, हमारे कुंवर सिंह निषाद जी भी बोला कि 5100 जोड़े करना है, कैसे भी करके करना है। इधर ये राजेंद्र बोल देता था, ले करके ये लोग घूमते थे। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोला, देखो यार, हमारे मुख्यमंत्री आए चाहे ना आए, जो हमारे लिए अतिथि बन करके आ गया वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन कभी मत सोचो जो हमारे द्वार में जो चीज़ हमको मिला है वार्षिक अधिवेशन का, इसको हमको छोड़ना नहीं है। और हमको भी ये भी दिखाना है कि इसको ज़ोर शोर से करना है, ऑर्डिनरी रूप पर नहीं करना है। ऐसी नहीं है कि मुख्यमंत्री आएगा तभी हम अपना जोश को बताएंगे करेंगे, ऐसी नहीं है। और हर दृष्टिकोण से हमने देखा, चाहे वो भोजनालय साइड से हो, हर तरफ से कहना चाहिए, इसको तोड़ मड़ोड़ करके देखा कि लोगों की उपस्थिति कैसी हो, लोगों को हम कब बुलाएं, कैसे बुलाएं। हमने कहना चाहिए 6 तारीख को ही पूरा सब्जी को कहने से कटवा दिए थे, 4 बजे रात में कहना चाहिए पूरा चूल्हा जल गया, आपके 7-8 बजे तक के पूरा खाना तैयार हो गया था, काम करने वाले खाना चालू कर दिए थे। तो ये दिन भर चला और यही है दीप प्रज्वलित वाली बात है, हमको ये चीज़ दिखाना है और हमने दिखाया। और मैं तो कहूँगा भाई, मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि इसका श्रेय मेरे को मिलना चाहिए, मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिला स्तर पर जो ये अधिवेशन हुआ है हमारे जिला अध्यक्ष को ही मिलना चाहिए, ये हमारे कहना है। लेकिन वहाँ पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि यह जो कार्य है TR निषाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, इसके लिए सब लोग ताली बजाइए। तो मेरे को बड़ा ये टाइप का लगा भाई। मैं तो यह श्रेय मैं श्री राजेंद्र कुमार निषाद हमारे बालोद अध्यक्ष को ही देता हूँ। सर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि जैसे कोई लड़की है शादी होके आए हवे, हाँ। और आए हवे और कोई बात से झगड़ा हो जाते परिवार में, तो अपन पति से मान लो रिसा के चल दी झगड़ा होके, तो ओकर पिताजी के का कर्तव्य बनते, फर्ज बनते, का पहल करना चाहिए ओला? देखो, पति और पत्नी जो परिवार के एक गाड़ी के 2 चक्के हैं। माता पिता है, शादी तो जरूर कर देते हैं, है ना। सवाल ये है, शादी करने से पहले बच्चे को हमको संस्कार क्या देना चाहिए, ये सीख तो ज़रूर माँ बाप ही दे सकते हैं। अब पति पत्नी में खटपट तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय अलग था जहाँ पर कहना चाहिए अनपढ़ पत्नी, कुछ पढ़े लिखे लड़के, जो भी कहता था बात को मानते थे। लेकिन आज पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना, वो कम सुनती है, ज़्यादा बोलती है, और उनको बोलने का अधिकार है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, बोल सकती है। लेकिन यदि मान ले जाए भग करके चली गई, तो पिता को उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटी ये तुम्हारा घर नहीं है, घर तो तुम्हारा वहाँ है, और वहाँ रहेंगे आप तभी आप सुखी रहेंगे, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, वास्तविक तुम्हारा घर वही है। और ये समझा बुझा करके कहना चाहिए, उसको पहुंचा देना चाहिए, तभी उसके कहने चाहिए जीवन है एक शुद्ध होगा, निर्मल होगा। सर जी, हर माँ बाप के एक सपना होते, अपन बेटी बेटल पढ़ाते तो हर माँ बाप सोचते कि मोर बेटा पढ़ लिख के एक अच्छा व्यक्ति बने। कोई सोचते कि कमिश्नर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, तरह तरह के अरमान विश्वास के साथ पढ़े बर उमला कहीं ना कहीं घर से जैसे शहर है भेजते, तो
आजकल के लइका मन ला मैं देखथों, युवा पीढ़ी मन ला कि अतिक पढ़ लिख डरथे, अतिक बुद्धिमान हो जाते, बुद्धिजीवी बन जाते कि माँ बाप के नाक ला कटाए बर कई झन हा अपन मन मर्जी से शादी कर लेते, कोनो कोर्ट मैरिज कर लेते, कोनो मंदिर में शादी कर लेते, जैसे कि वो मन अपन माँ बाप के दर्द तकलीफ भावना ला समझ नहीं पाए ओतका समय, काबर ओ मन हा कहीं ना कहीं अपन में मस्त रहते। तो वो विवा मन ला, युवती मन ला का संदेश देना चाहो? मेन चीज़ ये है कि ये लोग है वास्तविक में आज के युवा युवती है, पढ़े लिखी ज़रूर है, लेकिन उसको जनरल नॉलेज नहीं है। ये जो भी काम होता है करते हैं तो भावुकतावश करते हैं। खास करके देखा जा रहा है कि हमारी जो पारिवारिक रिश्ता है वो विलीन हो रहा है। आज बच्चे हैं, माँ बाप को माँ बाप नहीं मानना चाहते, सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ मानना चाहते हैं और अपनी मर्जी से वो लोग यही कहते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ तो जीने का मेरे को पूरा अधिकार है। तो किस दिन माँ बाप ने कहा कि तुमको जीने का अधिकार नहीं है? वो तो हर वक्त आपको कहने चाहिए, प्रोत्साहन कर रहा है भाई, लेकिन हम माने तब? वो तो कहना चाहिए पढ़ा है लिखा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, इस प्रकार की है। और एक दिन देखा जाता है कि अंतर कास्ट में जा कर के ये हो जाते हैं, तो दर्द किसको होता है? माँ बाप को। केवल माँ बाप को नहीं होता, इसमें समाज के ऊपर काफ़ी बड़े आँच आता है, समाज बहुत बड़े बदनाम होता है। और इसको कौन झेलता है? समाज झेलता है, यही बात आती है। और समाज के जो प्रमुख है इनके लिए बहुत ही तकलीफ वाली दायक बात हो जाता है। तो हमारा एक ही ये है कि समाज समाज है अपना, चाहे कैसे भी हो। ज़िंदगी एक अलग चीज़ है, केवल पैसा कमाना ही ज़िंदगी नहीं है। पैसे के नाम से कहना चाहिए आप अपना धर्म परिवर्तन भी कर रहे हो, पैसे के नाम से कहना चाहिए आप गलत रास्ता अपना रहे हो, स्मगलिंग काम कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुआ। शिक्षा हमको कभी ये चीज़ सिखाता नहीं है। आप एक इंसान बनिए और पढ़ लिख करके एक सच्चा इंसान बन के सच्चा देशभक्त बनिए, यही हमारा विचार है। सर जी, आप मन के एज का होथे और आप मन हा जे दौर में पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे हो, उस समय स्थिति परिस्थिति कैसे रही से और कौन कौन से सब्जेक्ट लेके आप मन हा पढ़ाई करे हो, ओला जानना चाहता। अच्छा, ठीक है। अभी मेरा उम्र करीबन 72 साल की रनिंग चल रहा है। लगता है कि शिक्षा एक जीवन का बहुत बड़े अनुभव है। जिस समय मैं पढ़ाई किया, गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी कहना चाहिए पढ़ने वाले बहुत कम थे। लेकिन आदमी एक अपना दृढ़ संकल्प बना ले, संकल्प कर ले कि मेरे को कुछ चीज़ में आगे बढ़ना है, तो बस ये करके कहना चाहिए कितना भी परिस्थिति आएगा उसको झेल सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो मैं आज के युवा वर्ग को, उस समय की परिस्थिति बहुत ही अलग थी। हम तो कहते हैं कि उस प्रकार की परिस्थिति, आज की परिस्थिति रह जाए तो आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा। हमने पैदल चल कर के देखा, पगडंडी के रास्ते पर, कीचड़मय रास्ते पर, अपनी खुद की खाना बना करके हमने पढ़ाई किया। आगे चल कर के कुछ करेंगे करके। लेकिन आज की बच्चे हैं, कोई मेहनत करना नहीं चाहते, सब चीज़ें बने बुनाए मिल जाए और सभी चीज़ें ऑटोमेटिक बने बुनाए मिल रहे हैं। अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, चाहे टीवी का हो, चाहे मोबाइल का हो,
और कई प्रकार की पेपर है, सारी चीज़ें हैं, इनके माध्यम से हर प्रकार की सुविधाएं उनको उपलब्ध है, उनके बावजूद भी मानसिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन कारण यही है, उनमें कुछ कमियां हैं, और वो कमियां हैं, हो सकता है वो घर परिस्थिति के आधार पर अपने आश्रित होंगे, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये उनके दिमाग में एक मानसिकता बना हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे युवा साथियों के लिए एक हमारा संदेश है कि यदि वो सोच ले कि मेरे को कुछ करना है, तो उसकी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको रोक सके। सदैव वो आगे बढ़ सकता है। और हमारी एक ही शुभकामनाएं हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा शक्ति है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहे, और इसके लिए बुजुर्गों की आशीर्वाद, उनकी नज़दीक जाना बहुत ही ज़रूरी है। उनके पास जब बैठेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान की विशाल भंडार हमारे बुजुर्गों के पास ही है। पुस्तक में वो उतना दिन तक के नहीं चलने वाला है। जो कहना चाहिए पुस्तकी ज्ञान लेकर के चलेगा, वो स्थायी नहीं है। मैं और ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, यहीं पर अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। संगवारी हो, ज्ञान अमूल्य चीज़ें, और सर जी यह 72 साल पहली शिक्षा ग्रहण करी से, जिसमें जायोग्राफी लेके पढ़ना मतलब बहुत मुश्किल है। आर्ट में सबसे कठिन सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते भूगोल, और भूगोल लेके वो दौर में पढ़े रही से